हेलो दोस्तों, आज से नरेशन सीरीज स्टार्ट हो गया है। यह फर्स्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज नरेशन। किसी की कही गई बात को दूसरों को बताना ही नरेशन कहलाता है। आई मीन रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर टू अनदर इज कॉल्ड नरेशन। रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर टू अनदर इज कॉल्ड नरेशन। मेरे कहने का मतलब किसी की कही गई बात को दूसरों को बताना ही नरेशन कहलाता है। यानी कि इसका मतलब ये मत समझिएगा आपकी चुगली करना नहीं। किसी की द्वारा जो मान लीजिए हम किसी वक्ता है, कोई वक्ता हमें कोई सेंटेंस बोला या फिर कोई भी स्टेटमेंट हमको बोला, और उस स्टेटमेंट को हम किसी को अपनी लैंग्वेज में उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी और पर्सन को, तो क्या होता है, नरेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नरेशन का मतलब होता है, नरेशन का मीनिंग होता है, वो होता है ऑलरेडी कथन। कथन यानी कि कोई भी कथन, कुछ भी कहना। नरेशन का जो कि इन्वेंशन हुआ वो कौन से वर्ड से हुआ है, नैरेट वर्ड से। नैरेट वर्ड जिसका मीनिंग ही होता है कहना या फिर कहावत या फिर स्टेटमेंट, कुछ भी कह सकते हो। इस वर्ड से क्या हुआ है, नरेशन की उत्पत्ति हुई है। और इसका मतलब क्या होता है, टू से या फिर टू स्टेट, यानी कि इसका बेसिकली इसका मीनिंग ही होता है, अर्थात क्या होता है, कहना। आप लोगों को नरेशन का नाम सुनते ही आपको माइंड में क्या आता होगा, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। बट आपके माइंड में ये भी कभी सोचे होंगे कि जो स्पीच क्या होता है, नरेशन और स्पीच। नरेशन का मीनिंग क्या होता है, टू से या फिर टू स्टेट। क्या मीनिंग नहीं होता है, बट इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है। क्या इसका सिनोनिम्स यही होगा, नहीं, एक और भी होता है, उसको क्या कहते हैं, स्पीच। बहुत सारे देख, किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स बहुत सारे होते हैं, बट यहाँ पे क्या यूज करते हैं हम, स्पीच। स्पीच का हम वर्ड यूज करते हैं नरेशन में। इसलिए नरेशन को हम कभी कभी स्पीच प्रोनाउंस करते हैं या फिर नरेशन प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंस का मतलब ये नहीं जो नरेशन लिखा हो तो उसको हम स्पीच प्रोनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं। नरेशन लिखा हो तो नरेशन नहीं प्रोनाउंस करेंगे ना। मतलब नरेशन और स्पीच दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है, वो सिनोनिम्स है एक दूसरे का। सिनोनिम्स का मतलब तो बेसिकली आपको पता ही होगा कि एक ही वर्ड है, उसका बहुत सारे अलग अलग नाम से। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। किसी की कही गई बात को दूसरों को बताना ही नरेशन कहलाता है, यानी कि रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर टू अनदर इज कॉल्ड नरेशन। यानी इसका इंट्रोडक्शन यानी इसका डेफिनेशन नरेशन का वो तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं इसके पार्ट्स को और अच्छे से एग्जांपल के साथ इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर लर्निंग एंड टीचिंग एजुकेशन चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें भी सपोर्ट मिलेगी ऐसी और वीडियो को बनाने के लिए। और हाँ, ये पार्ट 1 है वीडियो का, और अगले पार्ट 2 के लिए या फिर अदर पार्ट जो भी बनेगा इस वीडियो का नरेशन टॉपिक का, तो उसको देखने के लिए आप प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेसिकली इसको नरेशन कहें या फिर स्पीच कहें, वर्ड है, दोनों क्या है, एक ही वर्ड है। नरेशन एंड स्पीच एक दूसरे का सिनोनिम्स है। इसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि आप पढ़े ही होंगे बचपन से। कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट एंड सेकंड पार्ट क्या है, इनडायरेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और इसी को क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच, या फिर इसी को क्या कहते हैं हम, डायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट नरेशन। पहले यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट मतलब जो भी स्पीकर हमें बोल, स्पीकर जो हमें डायरेक्ट बोल रहा है उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच या फिर डायरेक्ट नरेशन। मतलब कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अगर हम उसी वर्ड्स को अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में चेंज करके हम किसी और को बता रहे हैं, वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट नरेशन या फिर इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। चलिए इसको हम डेफिनेशन से देखते हैं। ये है स्पीच और इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो। कितने पार्ट्स, दो। कौन कौन से, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या स्पीच और ये क्या स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। कभी आप माइंड में ये मत कंफ्यूजन पैदा कीजिए कि डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच हमेशा माइंड में रखिए कि एक दूसरे का सिनोनिम्स है और इसका क्या होगा, मीनिंग एक ही होगा। बेसिकली डायरेक्ट स्पीच में ये होता है कि स्पीकर्स वर्ड्स आर क्वार्टेड। स्पीकर का जो वर्ड होता है वो क्या होता है, क्वार्टेड होता है, मतलब कि उसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, स्पीकर्स वर्ड्स आर मैनिपुलेटेड। जो भी स्पीकर्स यानी जो भी वक्ता हमें जो भी वर्ड्स को कहा है उसको अपने शब्द में मैनिपुलेट करके किसी और को इंट्रोड्यूस करना, किसी और को बताना, क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने वॉइस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वहां पे जाके देख लीजिएगा। वहां पे भी मैंने बताया क्या, जो एक वॉइस में भी चेंजिंग होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे भी क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच से अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंज कर रहे हैं, डायरेक्ट से अगर इनडायरेक्ट में अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो भी प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना किसी भी वर्ड्स को। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को हम क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखते हैं। इन्वर्टेड कोमा के बाहर का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस है वहां पे इन्वर्टेड कोमा के अंदर कुछ वर्ड्स है और उसके बाहर कुछ वर्ड्स है, वो इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होगा। उससे जो भी उसको ट्रांसफॉर्म करके हम जो अपने लैंग्वेज में उस वर्ड को हम लिखेंगे और उस सेंटेंस को जो लिखेंगे वो क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में होगा। ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इस दोनों को चेंजिंग को हम क्या कहते हैं, चेंज को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को
ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम कोई भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसे हमने वॉइस में भी पढ़ा था। अगर आप वॉइस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके आप वॉइस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। उसके भी बहुत सारे पार्ट्स बने हुए हैं, आप उसे पूरे क्लियरली उसे वॉच कर लीजिए। चलिए आप एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ को अगर एग्जाम्पल से उदाहरण देकर अगर समझा जाए तो क्या होता है, जो भी कन्फ्यूजन होता है अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आई एम इल। ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल, वो मुझसे कह रहा है, वो मुझसे कह रहा है कि मैं बीमार हूँ। यहाँ पे क्या पता चल रहा है, स्पीकर कोई वर्ड को हमें, कोई सेंटेंस को हमें कह रहा है, यानी कि ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच का ये क्या एग्जाम्पल है। इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी वर्ड रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है। इन्वर्टेड कोमा, कहीं कहीं इसको हम पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़ते हैं और आप भी पढ़ते होइएगा, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जो वहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क्स है, ये क्या है, इन्वर्टेड कोमा भी इसको कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स भी कह सकते हैं। हम आपसे पूछे कि यहाँ पे ही क्या है और मी क्या है, आप कहिएगा सर ही जो है यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बट यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे हम, आपसे ये पूछ रहे ही क्या है, ये स्पीकर है। स्पीकर मतलब क्या, कोई हमें बोल रहा है, और मी मतलब मैं खुद, यानी आई, वो क्या है, लिसनर है। बस अभी आप इतना समझिए कि ये सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट स्पीच में, और उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये हुआ कि उसे हम अपने शब्दों में किसी को बताएं, जैसे कि उन्होंने कहा कि, या वे कहे कि, या वह कहा कि मैं बीमार हूँ, और इसको हम अपने शब्दों में मैनिपुलेट करके इसको हम इनडायरेक्ट में लिख सकते हैं। हाँ, आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा कि आज रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच के बीच में जो भी रूल्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशन, वो सभी आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस था वो क्या था, डायरेक्ट स्पीच में, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच में। इसको क्या किया, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म किया। क्या किए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, ही वाज इल। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब वो पहले डायरेक्ट में क्या कहा था, ही सेड टू मी आई एम इल। अब जो मुझसे बोला, यानी सामने वाला बंदा अगर हमसे बोल रहा है वो स्पीकर है, अब उसकी बात सुनकर मैंने किसी और के कहा कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल, उसने मुझसे कहा कि वह बीमार था। इसे हम मैनिपुलेट करके स्पीच को अपने शब्दों में मैनिपुलेट करके क्या किए, उसको इंट्रोड्यूस किए किसी और के सामने। वो क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच मतलब क्या होता है, हम जो अपने सेंटेंस वर्ड यूज करते हैं, स्पीच मतलब कथन होता है, यानी कि स्टेटमेंट होता है हमारा, जो भी स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं स्पीच कहते हैं, नरेशन कहते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, नरेशन, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। स्पीच और नरेशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और इसका मीनिंग क्या होता है, स्टेट, और नरेशन जो किस वर्ड से बना हुआ है, नरेट शब्द से, और इसका मीनिंग क्या होता है, कहना। यहाँ तक आपने समझ में आया। और शायद इस वीडियो अगर आपको बोरिंग लगा होगा, सॉरी, क्योंकि ये जो है ना इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसका जो भी अब रूल्स और रेगुलेशंस का जो वीडियो आएगा, जो रूल्स होंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे और कंसेप्चुअल रूल्स होंगे, कंसेप्ट 1 करके इस तरीके से कंसेप्ट बाय सीरियल्स में आपको सारे रूल्स को बताया जाए। इसलिए आप चैनल पे जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के